प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूटी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन उठा लो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6, हमेशा 5 ही आउटपुट मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं एक्स के फॉर्म में, तो 5 ही मिलेगा हमेशा। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, करो चेक इसको, बट किस पॉइंट पे चेक करें बताओ? किसी पॉइंट पे चेक करते हैं ना, तो पॉइंट ले लो कुछ भी, आप एट पॉइंट चेक कर लो, एट पॉइंट के पे, ठीक है। एट पॉइंट के पे चेक कर रहे हैं, के हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो करें एफ ऑफ ए निकालो। तो हम के पे चेक कर रहे हैं तो हम एफ ऑफ के निकालेंगे। तो जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे हमने के पुट किया है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे के पुट कर दो। एक्स है नहीं इस साइड तो हमें 5 मिल जाएगा। और फिर हमें चेक करना है लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू, के पे चेक कर रहे हैं तो के एफ ऑफ एक्स क्या हमारा 5 है, तो 5 इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 ही आएगी। तो हमारा दोनों सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सेम आने पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। ओके, तो हमने चेक कर लिया। तो याद रखना हमेशा एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ठीक। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसे दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो आपको आउटपुट में 2 मिलेगा। तो इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन ना कंटिन्यूअस होता है, चेक कर सकते हो आप आराम से, ये रहा हमारा फॉर्मूला। बट किस पॉइंट पे चेक करोगे? अब पॉइंट ले लो के हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, एट पॉइंट के पे चेक कर लो, और यहाँ पे के जो है इज़ एनी नंबर, ठीक। चेक करो और बताओ कि कंटिन्यूस आता है या नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसके बाद क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? सबको पता है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्लास 7th 8th का चीज़ है ये। तो अगर नहीं पता तो एक बार गूगल कर लेना पॉलिनोमियल क्या होते हैं अच्छे से, ज़रूरत नहीं है गूगल करने की वजह से। देखो x+3 y=x+3 ये हमारा पॉलिनोमियल है, y=x² + 5x+3 ये हमारा पॉलिनोमियल है। पावर 2 है, पावर 3 भी हो सकती है, x³ + 5x² + 4 प्लस कुछ भी 4x + 5 ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो ऐसे कोई भी फंक्शन होंगे ना तो उसे हम ना कंटिन्यूस ये होते हैं हमेशा। यहाँ पे मैंने y लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे f(x) भी सकते हो, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, मैंने y क्यों लिख दिया, एक ही बात है, ठीक। तो हमारा ये कंटिन्यूस होता है हमेशा। चेक करना चाहते हो तो कर लो। किसको चेक करूँ मैं? तीनों में से पहले चेक करता हूँ, ठीक है, या क्वेश्चन करेंगे तब चेक कर लेंगे। तो अभी याद रखना कि ऐसा कुछ दिखे तो कंटिन्यूस होता है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या हमारा कि अगर f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है, f एंड g बी या 2 कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका सम जो है ना वो भी कंटिन्यूस आएगा। मतलब कि हमें पास f है, मान लो कुछ भी है, मान लो f हमारा क्या है, f हमने ले लिया, f ऑफ x ले लिया, क्या ले लिया हमने, x², ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस ही होगा जो हमने पढ़ा था अभी। और एक ले लिया हमने f ऑफ x इज इक्वल टू 5, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये भी हमारा कंटिन्यूस होगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ये g ले लो, ठीक है, ये f लिया हमने ये, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ f ऑफ x प्लस g ऑफ x करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x² + 5, तो ये भी हमारा कंटिन्यूस ही होगा। ये हमारा ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो याद रहेगा ये कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, उनको हम ऐड करते हैं तो हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। वैसे ही दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। और अगर हम कोई कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, एग्जांपल में हमने f ऑफ x ले लिया जो कि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ किसी c से, तो c मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, c से मल्टीप्लाई करता हूँ तो c इंटू x² हो जाएगा मेरा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया c से, तो ये भी मेरा कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। ये हमारा थर्ड कहता है। फोर्थ वाला कहता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंटिन्यूस मिलेगा। एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, ये दो लिया है मैंने, ठीक है, x² और 5, इनको मल्टीप्लाई करो और चेक करो ये रहा फॉर्मूला, कंटिन्यूस आता है या नहीं आता, पक्का आएगा। उसके बाद फोर्थ वाला ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन है f और g, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन ले लो, हमने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू, फिर ले लेते हैं x² और g ऑफ x ले लिया हमने 5, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है।
ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ एफ ऑफ एक्स ओवर में जी ऑफ एक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ओवर में 5। ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके, ये हमारा ये वाला प्रॉपर्टी कहता है ई वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करने वाले हम। उसके बाद लास्ट क्या है कि हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मोड भी कंटिन्यूस होगा। तो इनको एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड कर लो, लिख लो अच्छे से, बहुत यूज़फुल है। ठीक है।